आगे एक वाक्य ऐसा है, अज्ञान का पर्दा जैसा है, ज्ञान का दरवाजा भी वैसा ही है। कई बार आप लोगों ने माँ के विवेचन में भी और अन्य ग्रंथों के विवेचन में अथवा संतों के, साधु संतों के विवेचन में ये सुना है कि जीव वस्तुतः स्वयं भगवत स्वरूप है ही, लेकिन उसने अज्ञान का आवरण अपने ऊपर ओढ़ लिया है। अज्ञान का पर्दा है सिर्फ। माँ क्या कहती है देखो, अज्ञान का पर्दा जैसा है, ज्ञान का दरवाजा भी वैसा ही है। यानी इस अज्ञान का पर्दा उड़ने से हम ठीक से कुछ दिख नहीं पाते, कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन ज्ञान का दरवाजा भी रखा है भगवान ने। यहाँ नहीं लेकिन अन्य जगह माँ ने कहा है कि भगवान ने दरवाजा खुला रखा है। ऐसा नहीं तुमने पर्दा डाला है तब तक वो बंद रहेगा, नहीं, वो खुला रखा है। जिस किसी क्षण तुमको जाना है ना, उस दरवाजे से अंदर जा सकते हो और राह दिखती है तुम्हारी। कितने अद्भुत रीति से कहा माने, अज्ञान का पर्दा जैसा है, ज्ञान का दरवाजा भी वैसा ही है। कितने अद्भुत बात है ये। वहां जो कहते हैं ना, अगर उसे हम प्रत्ययीकृत करेंगे, अपने अंतरंग में सामने लाएंगे तो हमें, तब इस बात का मर्म ध्यान में आता है। ये समझो, कई 10-20 आवरण हमने अपने ऊपर उठ के रखे, कुछ देखने में नहीं आता है, लेकिन ये जो आवरण है, ये आवरण हम कब निकलेगा, क्या निकलेगा, कुछ हमें भी पता नहीं है। कौन निकलेगा इसका भी पता नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर बहुत से व्यस्त हो गए हैं कि कैसे मैं फंस गया हूं यहाँ, यहाँ से निकलना है, निकलना है, कैसे जाएंगे। तो कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इसके लिए कहते हैं कि ये ज्ञान का दरवाजा भी रखा है। कौन सा दरवाजा है ये? अज्ञान का पर्दा समझ सकते हैं, एक ओढ़ लिया, दूसरा ओढ़ लिया, तीसरा ओढ़ लिया, ज्ञान का दरवाजा किसी भिंत को एक ऐसा द्वार रख दिया है, नहीं। और ज्ञान का दरवाजा कहा है कि जिससे ज्ञान तक, माने अपने स्वरूप तक जा सकते हैं, वही उन्होंने सदैव खुला रखा है, बंद नहीं रखा है। खोजने की जरूरत नहीं है तुम्हें, देखना है सिर्फ, और बस। कौन सा दरवाजा है वो? माँ का जो ध्यान है ना, नयन सरसिजाभ्याम स्नेह राशि निकृंति, अत्यंत वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से तुम्हारी राह देखती है वो। जब वो आवरण छोड़ेगा ना, बस इसी दरवाजे से एक हो जाएगा।
यही दरवाजा है। माँ कई बार कर चुके हैं। ये शरीर सदैव तुम्हारी तरफ ध्यान देके है। कई बार कहा है ये जो माँ की दृष्टि है ना हर एक जीव के ऊपर की, हर एक जीव ने जो अज्ञान का पर्दा लिया है, उसी से छूटने के लिए माँ का ये दरवाजा सदैव खुला है। एक गमतीदार उदाहरण है इसका। थोड़ा अप्रस्तुत लगेगा, लेकिन है उदाहरण। माँ के यहाँ आने पर ये होता था कि कोई कार्यक्रम चल रहे हैं, अथवा कोई भागवत सप्ताह भी चल रहा है, रामायण चल रहा है, चंडी चल रही है, और बहुत से भक्त इकट्ठे हो जाते थे। माँ को ठीक से सजाकर उस स्थान पर ले जाने की जिम्मेदारी उस समय, बहुत पहले की बात है, गुरुप्रिया दीदी की थी। और दिन भर माँ का काम करने में जुटी रहती थी। आश्रम का काम तो चलता ही रहता था। बिल्कुल थक जाती थी बेचारी। तो 5-10 मिनट सोने के लिए भी बीच में कभी मौका नहीं मिलता था। एकदम रात को सब होने के बाद कुछ थोड़ा समय सो जाएंगे तो सो जाएंगे। लेकिन जब माँ ऐसे कार्यक्रम में बैठती थी ना, तो दीदी को बड़ा आनंद हो जाता था। बैठे बैठे तो झपकियां ले सकती बैठे बैठे झपकियां लेती थी। लेकिन माँ देखो कैसी है। जब ये ग्रुप प्रिया दीदी ठीक सचेत है, चल रहा है प्रोग्राम, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही आंख मूंद लेंगी, तुरंत माँ देखती थी उनके तरफ। तुरंत उसी क्षण, और है आंख खोल के देखने लगी थी, अरे माँ देख रही है। तो इससे द्रौपदी दीदी को भी आश्चर्य लगता था। मैं यहाँ बैठी हूँ, खुद से कार्यक्रम चल रहे, सब कुछ होता है, मेरी तरफ देखती नहीं है, लेकिन जैसे मैं कि ले लूं, तुरंत देखते हैं। ये कैसे? एक बार माँ से पूछा उन्होंने, झपकी लेना अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, बहुत सा थका थका थक जाती हूँ, थकावट आती है, लेकिन आप उसी समय मेरी तरफ देखते हो, मुझे एक सेकंड झपकी लेने भी नहीं देती। माँ का जवाब बड़ा अद्भुत है। वो कहती कि दीदी, ऐसा क्यों होता है? अंतरंग से तुम मेरी तरफ सदैव जुड़ी हुई है, तेरी चित्त वृत्ति सदैव मेरी तरफ है, लेकिन जिस क्षण तो झपकी लेंगे ना, तो प्रवाह खंडित हो जाता है, और इस बीच में देख तुम देखते रहो तो क्या हो गया। अगर तुम चाहती हो मैं ना देखो, मेरा स्मरण नहीं करना के। ये विशेष बात है, ध्यान में रखना, ये बात अत्यंत विशेष है कि उनका ध्यान सदैव हमारे तरफ रहता है।
ऐसा नहीं बिना दखल कुछ करते हैं, नहीं, हो ही नहीं सकता। आगे कहते हैं, ये इसलिए हमने देखा ज्ञान के दरवाजे के सिंबलों में, और सदैव खुले रखते हैं, हमको उसका देखना है।